तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जो गटर में कैमरा लगाओ नीचे, ये गटर के ऊपर आप लोगों ने पनपट्टी जो लगाया है, परमिशन किसने दिया आपको? पेड़ भी नहीं है, पेड़ तो परमिशन किसने दिया है? आप ये गटर के ऊपर इनलीगल तरीके से पनपट्टी चला रहे हो, किसने परमिशन दिया आपको? हेलो फ्रेंड्स, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं चाविंद्रा रोड पर। आप मेरे पीछे मखदूमिया होटल देख सकते हैं और ये जो रास्ता जाता है ये उचित पाड़े की तरफ जाता है। यहाँ पर खड़े होने का जो मकसद है वो ये, कुछ ही वक्त पहले यहाँ पर ओपनिंग हुई थी कि यहाँ पर अब जो है तो आरसीसी रोड बनाया जाएगा और जो गटर साइड में बनती है वो गटर बनाई जाएगी। गटर को बन के तो टाइम हो गया, लेकिन उसकी जो गंदगी है, उसका जो कचरा है, उसकी जो मिट्टी अगर आप देखेंगे तो वो अभी तक वैसी की वैसे ही पड़ी है। कई महीने हो चुके हैं यहाँ पर, लेकिन इसका काम जो है वो अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ गटर का। इसके बाद दूसरी प्रॉब्लम जो ये है कि यहाँ पर जो मखदूमिया होटल है उसके ठीक सामने अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कंटिन्यू रात के वक्त लोग अपनी बाइक जो है रोड पर लगा कर खड़े रहते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो जो एरिया है रोड का जो एरिया है वो बिल्कुल एकदम कम होता हुआ नज़र आता है, जिसकी वजह से ट्रैफिक इतनी ज़्यादा होती है कि लोगों को आना जाना मुश्किल हो जाता है। उसके अलावा ये जो रोड है और उचित पाड़े जाने वाला, यहाँ से इस रास्ते पर अगर आप देखेंगे तो बड़ी बड़ी हैवी व्हीकल्स जो होती हैं वो यहाँ पर पार्क होती हैं। इनके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लेने वाला नहीं है। तो यहाँ पर वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि आखिर हमारा सिस्टम वो क्या कर रहा है। गटर बन का टाइम हो गया, अभी तक कोई जो गंदगी है वो अभी तक उठी नहीं। उसके अलावा गटर को देखिए आप, ये पूरे गटर दिखाइए, ये गटर को ऐसे ही खुला छोड़ा गया है, अभी तक बनाया नहीं है। ये बीच का जो हिस्सा है अगर आप इस तरफ देखेंगे तो जो दो रोड को जोड़ने वाला जो हिस्सा है वो रोड जो है वो बीच में गटर है। अगर वो गटर टूट गई तो लोगों का जो कनेक्शन है आने जाने का वो टूट जाएगा। तो यहाँ पर ये जो सारी प्रॉब्लम्स है, जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं, आखिर वो इन सब चीज़ों की जांच कब करेंगे कि काम कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोग जो कॉन्ट्रैक्टर हैं या जो लोग काम कर रहे हैं, आखिर वो लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर। इतने महीने हो जाते हैं, मिट्टी उठाई नहीं जाती, गटर को बंद नहीं किया जाता, सही तरीके से बनाया नहीं जाता। तो चलिए यहाँ के जो लोकल लोग हैं, जो यहाँ के रहवासी लोग हैं, उनसे कुछ बात करते हैं इसके ऊपर, इन्हीं सारे मुद्दे के ऊपर कि वो क्या कहना चाहेंगे और क्या एक्शन चाहते हैं वो इन सारी चीज़ों को लेकर। देखिए, शहर के अंदर प्रॉब्लमों का तो भंडार है भिवंडी शहर के अंदर, लेकिन जिस प्रॉब्लम के लिए अपन यहाँ पे खड़े हैं, मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि लंदन, अमेरिका, यूके, यूएस और नासा जैसे जगह से पढ़ के आके जो डिग्री हासिल किए कॉरपोरेशन के आला अधिकारी लोग ने, तो वो हिसाब से तो हमको तो ये नसीब होना ही है जो आप लोगों ने देखा है कि इतने हाई एजुकेटेड लोग हैं, तो उनके राज में तो ये सब नसीब होना है। और मेरा मानना ये है कि ये सब की जो जिम्मेदार है, गलती भी हमारी है कि हम जो उम्मीदवार चुनते हैं, चुनने से पहले सोचते नहीं, उसको चुन लेते और उसको नेक्स्ट टाइम का मौका फिर देते, फिर नेक्स्ट टाइम का मौका देते। आज 2.5 महीने से ये खड्डा खुदा हुआ है, 2.5 महीना हो गया, कॉरपोरेशन का किसी भी तरीके का अधिकारी यहाँ पे आया नहीं और ना यहाँ पे सर्वे हुआ। आज 2.5 महीने से इस तरीके का मामला आप देख रहे हो। कल रात में यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा हादसा होते रह गया जिसमें एक लेडीज़ की जान जा सकती थी। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि शहर के जो दिग्गज नेता है उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि कभी भी कोई किसी तरीके से जान चली जाती है, वो ट्रक के नीचे आ जाए या कोई रोड एक्सीडेंट हो जाए तो हादसा होते रहता है। वो ठीक है, आपका हादसा होते रहता है, लेकिन उसी वक्त क्यों एक्टिविटी अपनी दिखाती कि शहर से सबसे बड़े जिम्मेदार यही लोग हैं। जब तुम्हारी जिम्मेदारी दिखाना है तो उसको अगले दिन भी कंटिन्यू करो, उसके दूसरे दिन कंटिन्यू करो, उसके तीसरे दिन कंटिन्यू करो, जब तक वो चीज़ फिनिश नहीं होती तब तक कंटिन्यू। और मेरा बोलने का मतलब है, आप लोग कौन सी डिग्री लेके बैठे हैं जो आपको शहर का मुद्दा नहीं दिखाई दे रहा है। देखो, शहर के अंदर ये पूरा शहरी मुद्दे से भरा पड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हम अगर उसके ऊपर बोलेंगे भी नहीं तो चलेगा कैसे। इस जगह पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, मखदूमिया होटल है सामने स्लम एरिया उचित पाड़ा, यहीं पे ठीक 2 से 3 महीना पहले यहीं समाजवादी की रोड ओपनिंग जो हुई थी, यहीं से हमारे रईस शेख साहब ने स्टार्टिंग किया था। मैं रईस शेख साहब की रिस्पेक्ट भी बहुत करता हूँ, हमारे MLA भी है, इसी जगह से उन्होंने ओपनिंग किया था। लेकिन जब ये रोड का काम चालू हुआ बनने का, तो चालू कर दिए ओशियन गार्डन से। मतलब जो 4,000 साढ़े 4,000 भाव से जो फ्लैट खरीदेगा उनके लिए फैसिलिटी ज़रूरी है, ये स्लम एरिया वालों के लिए ज़रूरी नहीं है। रोड बनते बनते लग जाएगा कम से कम 1.5 साल। इधर आते आते जो सोसाइटी वाले, आप जो ओशियन गार्डन वालों को फैसिलिटी देने की सोच लिए, वही रोड तो इधर से भी बन सकता था। आपने ओपनिंग तो इधर से किया ना। आप ये चाहते हैं कि रोड की शुरुआत बिल्कुल होना चाहिए। जब ओपनिंग आपने यहाँ से किया है
आपने फावड़ा यहाँ से चलाया है, आपके फटाके यहाँ से फूटे हैं, तो रोड का काम भी यहीं से शुरू होना चाहिए था। आप लोगों ने यहाँ से शुरू नहीं कर दिया, हुसैन गार्डन से शुरू कर दिया। सलाम एरिया बीच में उचित पाड़ा पड़ता है, वहाँ तो कोई एरिया नहीं है, कोई लोग नहीं रहते हैं, लेकिन लोग तो उचित पाड़े में रहते हैं ना। धूल मट्टी उनको झेलना पड़ रहा है, वहाँ से काम होते होते 1.5 साल लग जाएगा इधर आते आते। तो इतनी तो समझ आप लोगों को होनी चाहिए थी कि जहाँ से ओपनिंग हुई है वहीं से काम भी शुरू होगा। ऐसा नहीं हुआ। काम तो शुरू है ना, काम शुरू, आपको मैं फिर बोलना चाह रहा हूँ, काम जो शुरू हुआ है ओशियन गार्डन से हुआ है। आप ओशियन गार्डन के आजू बाजू कोई सलाम एरिया बता दो क्या वहाँ पे लोग रहते हैं, लेकिन उचित पाड़े में तो लोग रहते हैं ना, उनके बारे में सोचना चाहिए था कि जो धूल मट्टी ये सब जो उड़ रही है, ये 2.5 महीने से जो खड्डा खुदा है, ये किसकी जिम्मेदारी है? ये क्या उनका काम नहीं है बनाना? और मेरा बोलने का मतलब है, शांति नगर सीनियर साहब, जो शांति नगर के इंचार्ज है सीनियर साहब से, मैं आपके चैनल और वीडियो के माध्यम से मैं उनसे विनती करता हूं कि लेट नाइट जो मखदूमिया होटल चालू होती है उस पर आप लोग कुछ करें। अगर देखिए, मैं देखिए पूरे भिवंडी शहर के अंदर 14 लाख की आबादी है, जनगणना के अंदर आता है 8-9 लाख, तो हर एरिया के अंदर हर लीडर है, हर एरिया के अंदर वो अपनी अपनी आवाज़ उठाए, ये ज़रूरी है उठाना। लेकिन जिस जगह मैं खड़ा हूँ, मैं यहाँ का रहवासी हूँ, मेरे एरिया के अंदर कुछ गलत दिख रहा है तो मैं बोल रहा हूँ मखदूमिया होटल लेट नाइट नहीं चालू होना चाहिए, क्योंकि उसके वजह से जो रात में ट्रैफिक होती है यहाँ के लेडीज़ और यहाँ के महिलाओं के लिए बहुत दिक्कत वाला काम हो जाता है, जिसका हम विरोध करेंगे आगे। अभी आपका मुद्दा क्या है? मखदूमिया होटल ये जो भरा पड़ा है यहाँ पर गंदगी, वो या फिर ये जो रोड बन रहा है वो? आप अपने वीडियो से उसको इंची टेप से माप लेना या आप अपने वीडियो में दिखा देना। मखदूमिया होटल ये खड्डे के बीच में सिर्फ 10 फीट का रास्ता बच रहा है, जिसमें लोग आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आना भी हो रहा है, जाना भी हो रहा है, और एक गटर है। कल को वो धंस गई तो ये उचित पाड़े वालों को आने आने का रास्ता भी नहीं मिलेगा। आप पहले उसका डिस्टेंस देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, ये रास्ता 2.5 महीने करीब हो गया खुदा हुआ। हम लोग रात दिन इधर से आते जाते इतनी बड़ी तकलीफ उठाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं, बाद में गाड़ी लेके गिर भी जाते हैं। ये तकलीफ दूर की जाए हमारी लोग की। मस्जिद के गेट तक, मखदूमिया की गाड़ी गेट पे तक सब पार्किंग हो जाती है, हम लोग को मस्जिद में जाने में तकलीफ होती है। बराबर बोला ना भाई, 4 व्हील गाड़ी एक भी अंदर नहीं जा पाती, इतनी बाइक खड़ी हो जाती है यहाँ से वहाँ तक। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा, मैं इसी उचित पाड़े का रहवासी हूँ मैं भी। तो अल्लाह का शुक्र है, हम लोग जो है ठंडी में फॉग देखते थे, मगर आज हम लोग गर्मी हो चाहे ठंडी हो 24 घंटा यहाँ फॉग उड़ते रहता है। इतना अच्छा लगता है हम लोग को, यहाँ फॉग के एरिया में हम लोग आ चुके हैं। भाई ये तो दिखता है ना यार, भाई बोलने की क्या ज़रूरत है, कितनी तकलीफ़ें हैं यार भाई, किसको बताने जाए हम लोग को। तो आप लोगों को खुद समझना चाहिए, जो गटर खुदी है, गिरते गिरते मैं भी बचा, लोग भी बचे भाई, इसको तो पहले ध्यान देना चाहिए। और ये मखदूमिया की बात जहाँ तक है भाई, ये मखदूमिया वाकई इतना तकलीफ दे रहा है भाई, इतना ही तकलीफ दे रहा है। हमारे यहाँ से माँ बहनें आती जाती है और यहाँ सब जवान लड़के, छिछोड़े लड़के, इतने लोग बैठे रहते हैं, कोई सेफ़ नहीं दिखता भाई यहाँ पे। और उसके बाद जो गाड़ी वाकई उधर पे जो पार्किंग है और ये अपना दारुफला की मस्जिद के गेट के सामने दोनों मार देते हैं भाई, तो रास्ता और ख़त्म हो जाता है, एकदम ख़त्म हो जाता है रास्ता। आने जाने को बहुत तकलीफ है। मैं चाहूँगा भाई इसके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई की जाए, बहुत तकलीफ है हमारे मोहल्लों को भाई। इसके लिए क्या कार्रवाई चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए? मैं चाहता हूँ भाई इसके ऊपर या तो वॉचमैन रखे, मैं उसके धंधे के ऊपर नहीं जाऊँगा भाई कि मतलब यार ये धंधा बंद कर दे भाई, कोई तो रास्ता निकाले, या तो होटल और थोड़ा पीछे लेके उसको पार्किंग अपनी बना ले भाई। उसके बाद नहीं तो फिर किसी की और जगह पे ना पार्किंग लगाए ना, दारुफला की मस्जिद पे तो पार्किंग करता, नमाजियों को भी तकलीफ होती है भाई। और अगर कोई बोलने जाता है उनसे झगड़ा करते हैं लोग, तो भाई कोई झगड़ा तो करने नहीं आएगा ना तुमसे। तो इसके लिए मैं चाहूँगा भाई या तो अपना वॉचमैन लगाए तो होटल भाई पीछे ले ले यार भाई, बस मैं यही चाहता हूँ। देखिए, मैं अभी आपको यही बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले एक निजी दवाखाने की यहाँ पे ओपनिंग हुई थी, जिसमें अजय विद्या कमिश्नर साहब जो हमारे हैं यहाँ पे, उन्होंने यहाँ का पीता काट के गए थे और उचित पाड़े वालों को उन्होंने एक मैसेज भी दिया था कि यहाँ पे सस्ती दवाई है, अच्छी दवाई है, आप लोगों को यहाँ से लेना चाहिए, आप लोगों को आना चाहिए। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि जहाँ का पिता आप काट रहे, उनके बारे में पहले बैकग्राउंड उनका निकाल लेना चाहिए, क्योंकि उन्हीं की ये मखदूमिया होटल है जहाँ पे रोड पे पनपट्टी रखी हुई है, आओ सिगरेट पियो, गुटखा खाओ, बीमार पड़ो और वहाँ पे सस्ते में आके दवा ले लो। मतलब ऐसा कुछ मैसेज था क्या कमिश्नर साहब का? बीमारी भी हमारी तरफ से, बीमारी भी, हाँ बीमारी भी लो और सस्ते में दवा भी ले लो। तो पीता काटने से पहले उनका बैकग्राउंड भी तो निकालना चाहिए। जिस मोहल्ले वालों को आज उस होटल से तकलीफ हो रही है, रोड पे पनपट्टी रखी गई है, खुलेआम बच्चे यहाँ पे लड़के बैठे रहते हैं रात में बाइक के ऊपर, कुर्सी के ऊपर, सिगरेट का धुआं उनका इस तरह चलता है जैसे कितने बड़े गंजेड़ी लोग हैं ये, और उन्हीं का पिता आप काटने जा रहे हो। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है। या तो आप उनके ऊपर एक्शन लीजिए, नहीं तो फिर हम लोग धरना मोर्चा के सिवा कर भी कुछ नहीं सकते ना। लेकिन जहाँ तक मेरी बात जाएगी मैं वहाँ तक लेके जाऊँगा। देखो भाई, ये उचित पाड़े का मैं भी रहवासी हूँ। आज हम लोग ज़माने से रह रहे, हमारा बचपना गुजर गया
अभी ये रोड पे सारी कचड़े की गाड़ी, अगर आपको देखना है सुबह से यहाँ खड़े हो जाओ, 50 गाड़ी गिन लोगे आप, 50 गाड़ी से कम ये रास्ते से नहीं जाती। अब छोटे छोटे बच्चे यहाँ से गुजर रहे हैं, उनके ऊपर वो बीमारी का क्या असर होगा, उस कचड़े का क्या असर होगा। उसके अलावा जो है तैयब मस्जिद तक आप जाएंगे तो सारा रोड खोदा हुआ है और वहाँ बहुत सारी होटलें हैं और जो है हॉल भी बना हुआ है। वो सारी रात में पार्किंग बाइक वगैरह अपनी रोड पे खड़ी कर देते हैं। अभी उस दिन मैं अपने बच्चों को लेके जा रहा था, थोड़ा सा हो गया 4 फीट का फासला, मतलब थोड़ा सा 1 हाथ का फासला था मेरा, वरना जो मैं खड्डे में गिर जाता। तो ये है, हम इसको अगर नहीं देखेंगे तो कल के दिन हादसा होगा, उसका जिम्मेदार कौन। हमको जो है कोई एतराज़ नहीं है होटल से, वो अपनी होटलें चलाए, लेकिन जो गाड़ी की पार्किंग वगैरह है उसकी जो है अपनी रास्ता वो निकाले, जो सिस्टम से, हाँ सारी चीज़ सिस्टम से चले, उससे हमको कोई एतराज़ नहीं, किसी से कारोबार से एतराज़ नहीं, किसी के धंधे से भी कोई एतराज़ नहीं, लेकिन सिस्टम से चले कि आने जाने वाले जो है सब मुसाफिर हैं उनको कोई तकलीफ ना हो, बस यही मैं कहना चाहता हूँ। सुल्तान भाई, एक सवाल आखिरी आपसे, आपने रोड को लेकर सवाल उठा लिया, जो गटर बन रही है, जो यहाँ पर कचरा पड़ा हुआ है उसको लेकर उठा लिया, मखदूमिया होटल के बाद जो ट्रैफिक रहती है उसको लेकर उठा लिया। एक जो चीज़ यहाँ पर हमने देखी है कि कंटिन्यू बड़ी बड़ी गाड़ियाँ यहाँ पर पार्क रहती हैं, उसके बारे में कोई कुछ नहीं बोलता। मैंने देखो सबसे पहले आपको यही बोला था कि इस रास्ते के पहले आप हालात देख लो, आप कवर कर लो, तो आपके कैमरे में ये सब आ गया होगा। मैंने 2019 में वातुक विभाग को एक लेटर दिया था कि उचित पाड़े में जो इनलीगल तरीके से जो ट्रकें खड़ी है, मेरे पास आज भी लेटर रखा हुआ उसका, 2019 में ही मैंने इसका लेटर दिया था कि उचित पाड़ा एक स्लम एरिया है, स्लम लोग रहते हैं, लोगों का आना जाना लगे रहता है, तो इतनी हैवी व्हीकल, इतनी बड़ी बड़ी ट्रकें यहाँ ना खड़े रहे। मैंने इसके बारे में पहले भी बोला है। आज 23 चल रहा है, 4 साल हो गए, अभी तक तो कोई एक्शन होता हुआ नजर नहीं आया। अंधा कानून कैसे नजर आएगा? बार बार जाने के बाद जब यहाँ पे एक बच्ची मर जाती है, एक जिम्मेदार आदमी का एक्सीडेंट हो जाता है, ट्रक के नीचे वो आ जाता है, दिन में हैवी व्हीकल चल रहा है, कोई बोलने वाला नहीं है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से सिर्फ उनको ही बोलूँगा जो यहाँ पे इस वक्त बड़े जिम्मेदारी पे बैठे हैं। अब वो नासा से डिग्री लाए कि कोलंबिया से डिग्री लाए कि यूएस से लाए कि यूके से लाए, मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन आपके राज में इतनी तकलीफ़ें भिवंडी शहर वालों को उठाना पड़ रहा है और इंशाल्लाह आप लोग आगे टाइम के लिए नहीं रहोगे। आप लोगों को बता दूँ, ये उचित पाड़ा है और यहाँ के स्लम एरिया में जितने रहते हैं उनको आप लोगों से बहुत ज़्यादा ही ऑब्जेक्शन है। तो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, ये जो गटर में कैमरा लगाओ नीचे, ये गटर के ऊपर आप लोगों ने पनपट्टी जो लगाया है, परमिशन किसने दिया आपको? शेड भी नहीं है, शेड तो परमिशन किसने दिया है? आप एक गटर के ऊपर इनलीगल तरीके से पनपट्टी चला रहे हो, किसने परमिशन दिया आपको? तो तभी सेठ आएगा, उससे बात करो आप। तो सेठ ने परमिशन दिया तो नाम बोलो फिर। मैं क्यों नाम बोलूं? तो फिर ये होटल तुम चला रहे हो ना? सेठ तो है। देखो मैं तुमको क्या बोल के आ रहा हूँ, सेठ सोया रहा है क्या सेठ का बाप सोया रहा है? आप पहले एक बार सुन लो, लेट नाइट 12 के बाद यहाँ पे किसी भी तरीके की गर्दी मत लगाना। जो बैठ के यहाँ पे हुक्का पानी सब चल रहा है, जो सिगरेट फूका जा रहा है ना, वो ये हम लोग एरिया वाले चलने नहीं देंगे। आपको जो करना है आपके होटल में करो, हाँ बाहर नहीं करना, जो करना है आपके होटल के अंदर करो, हमको ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन रोड पे गर्दी किसी भी तरीके की लगना नहीं चाहिए 12 के बाद। आपके लाइसेंस पे जो लिखा है ना वही काम करो, आपको लाइसेंस कॉर्पोरेशन से मिला है ना, तो वही हिसाब से काम करो। लेट नाइट यहाँ पे कोई काम मत करना, रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ नहीं रिक्वेस्ट है, ये रिक्वेस्ट करने का तरीका मेरा थोड़ा अलग है, नेक्स्ट टाइम मैं अलग तरीके से फिर आऊँगा। ये देख सकते हैं आप, ये कॉरपोरेशन की गटर है, ठीक होटल से लग कर ही, और इनके जो सब ठेले जो लगे हुए हैं यहाँ पर, और इनकी पनपट्टी भी इसी के ऊपर है। ये पूरा जो गटर वाला मामला है, और ये एक और पनपट्टी जो कि शायद अपना अड्डा की है, ये देखिए ये भी गटर पर ही है।